टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या हो रहा है, आइए आज उसकी बात। ट्विटर को इतनी बड़ी अमाउंट पे करके खरीद लिया। उन्होंने फेसबुक से अपने टेस्ला और स्पेस एक्स के पेज को डिलीट कर दिया था। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, तो क्या हाल है भैया, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? क्योंकि जो लास्ट टॉपिक आपको बताया था कि दुनिया जो है जिन चीज़ों पर चल रही है और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या हो रहा है, आइए आज उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि टेक्नोलॉजी की जो दुनिया और हमारी दुनिया है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ही चल रही है, जिनमें 4 बड़े और मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं। आपका फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के बारे में तो आप पहले ही जानते हैं कि ये मार्क ज़करबर्ग के हाथ में थे, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजरा, एक चीज़ जो ट्विटर रह गई थी वो इलॉन मस्क ने कुछ टाइम पहले 44 बिलियन डॉलर्स यानी कि 44 बिलियन डॉलर्स को पे करके ट्विटर को ख़रीद लिया है। आइए, ट्विटर को उन्होंने क्यों ख़रीदा और इससे आम सार्फिन पर, हम यूज़र्स पर इसका क्या इफ़ेक्ट आएगा, हम इस वीडियो के अंदर इस व्लॉग में जानेंगे। और व्लॉग में जाने से पहले, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने मोहब्बतों का इजहार हमसे कीजिए कि अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके कि हम इस वीडियो के अंदर जो आपको समझा रहे हैं कि ट्विटर को इस तरह क्यों ख़रीदा गया, ट्विटर किसने बेच दिया और किसने ख़रीद लिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में क्या हुआ और उसके बाद आम यूज़र्स पर इसका क्या इफ़ेक्ट आएगा। आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो इलॉन मस्क को तो आप पहले से ही जानते होंगे। इलॉन मस्क ने अब जो है वो 42 बल्कि 44 बिलियन डॉलर्स के अंदर ट्विटर को परचेज़ कर लिया है, ख़रीद लिया है। इलॉन मस्क वैसे ही कोई आम इंसान नहीं है, हम वैसे ही जानते हैं कि उनके नाम के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि टेस्ला है, स्पेस एक्स है और न्यूरालिंक है, पाईफोन है, स्टारलिंक है, हाइपरलूप है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उनके नाम के साथ पहले ही जुड़ी हुई थी। लेकिन अब उनके नाम के साथ एक बहुत बड़ी चीज़ यानी ट्विटर भी जुड़ गया है, क्योंकि उन्होंने ट्विटर को इतनी बड़ी अमाउंट पे करके ख़रीद लिया। जबकि ट्विटर का उस वक्त जो मार्केट शेयर था वो तकरीबन 38 या 37 बिलियन डॉलर्स के करीब था, लेकिन उन्होंने इस प्राइस पर जाकर क्यों ख़रीदा, आइए हम इसको जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए, सबसे पहले तो उन्हें ये ख़रीदने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि वो ये जानते थे कि ट्विटर के ऊपर जब तक उनका कोई हिस्सा नहीं होगा, जब तक वो कोई चीज़ उसकी हासिल नहीं कर लेंगे, ख़रीद नहीं लेंगे, उसका कोई शेयर अपने पास नहीं रखेंगे, उस वक्त तक वो कोई भी फ़ैसला नहीं ले सकते, किसी मीटिंग में मौजूद नहीं होंगे। और हम ये जानते हैं कि इलॉन मस्क अपने जो नौजवान दोस्त हैं उन सब के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं और कनेक्ट रहने का उनका तरीका सोशल मीडिया ही है। सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल वो ट्विटर का ही करते हैं, क्योंकि कुछ टाइम पहले उन्होंने फेसबुक से अपने टेस्ला और स्पेस एक्स के पेज को डिलीट कर दिया था। ऐसा क्यों हुआ वो फिर कभी जानेंगे, या आप खुद भी जाकर गूगल कर सकते हैं। लेकिन आज हम बात करते हैं कि उन्होंने ट्विटर को क्यों ख़रीद लिया। तो भैया, ट्विटर को ख़रीदा इसलिए है क्योंकि अब से कुछ वक्त पहले उनके पास ट्विटर के सिर्फ 10% शेयर्स थे, जिसका मतलब है कि वो सिर्फ ट्विटर के 10% हिस्से के मालिक थे और वो ये चाहते थे कि ट्विटर के 25% के शेयर होल्डर बन जाएं। जब उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में इस बात को सामने रखा कि मैं ट्विटर के 25% ऑफ शेयर्स ख़रीदना चाहता हूं, तो उन्हें मना कर दिया गया, क्योंकि इस तरह से अगर कोई भी शख्स ट्विटर के 25% या 15% से ज़्यादा मार्केट शेयर को स्टेक होल्डर होता तो फिर ट्विटर के तमाम फैसले एक तरीके से उसी के हाथ में चले जाते, जो कि ट्विटर बिल्कुल नहीं चाहता था कि इलॉन मस्क तने तनहा उसके तमाम फैसले ले सकें। लेकिन क्योंकि जब उनको मना कर दिया गया कि भाई आप ट्विटर के 25% को नहीं ले सकते, 25% का स्टेक होल्डर आपको नहीं बनाया जा सकता, तो फिर उनको एक ही आइडिया मिला जो कि वो हमेशा से करते आए हैं कि उन्होंने पूरा का पूरा ट्विटर यानी कि 25% नहीं बल्कि 100% ट्विटर को मार्केट प्राइस से कई बिलियन डॉलर ज़्यादा देकर उन्होंने ट्विटर ख़रीद लिया। अब ट्विटर ख़रीदने के उनको 2 फ़ायदे हुए। नंबर 1, जब ट्विटर का 100% स्टेक होल्ड उनके हाथ में आ गया तो अब वो कोई भी डिसीजन ट्विटर से रिलेटेड वो ले सकते हैं, जिसमें अभी ही रिसेंटली कुछ दिनों पहले बताया गया कि अब जो गवर्नमेंट के इदारे हैं और उसके साथ साथ कुछ प्राइवेट बड़ी कंपनीज़, उनको अब ट्विटर इस्तेमाल करने के लिए पे करना पड़ेगा। जी हाँ, अब तक ट्विटर जो है वो आप सब और हम सब फ्री में इस्तेमाल करते थे, कोई भी ट्विटर पर किसी भी किस्म के चार्जेस नहीं थे। लेकिन अब जब इलॉन मस्क ने उसको ख़रीद लिया तो कुछ दिनों पहले ही ये खबर आई है कि इलॉन मस्क ने कहा है कि तमाम की तमाम प्राइवेट कंपनीज़ और जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं उन सबको ट्विटर का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने के लिए कुछ माइनर सा अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो हमारे वीडियो का जो पहला हिस्सा था, पार्ट 1 के अंदर हमें ये जानना था कि उन्होंने ट्विटर को क्यों ख़रीदा। देखिए, ट्विटर को ख़रीदने की सबसे बड़ी वजह तो आपने पहले ही जान ली कि उन्हें ट्विटर का मालिक इसलिए बनना था ताकि वो तमाम के तमाम डिसीजन सिंगल हैंडेडली ले सकें। और दूसरी बड़ी वजह, वो कोई और कंपनी भी ख़रीद सकते थे, जैसे कि बहुत बड़ी कंपनी है, एडिडास है और नोकिया है, लेकिन ट्विटर का प्लेटफॉर्म का ही उन्होंने इंतखाब क्यों किया। उसकी वजह एक ये है जो हमें नज़र आती है कि ट्विटर क्योंकि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और जिस तेज़ी से
फेसबुक मार्क ज़करबर्ग ने बनाया, फिर वो उसके सीईओ थे, उसके बाद उन्होंने व्हाट्सएप ले लिया, फिर इंस्टाग्राम ले लिया। एक आखिरी बड़ी चीज़ यूट्यूब के अलावा जो बचती थी, क्योंकि यूट्यूब पहले ही गूगल के पास मौजूद है, तो ट्विटर बचता था। अगर ये ट्विटर भी मार्क ज़करबर्ग के पास चला जाता तो उनके पास एक तरह से दुनिया का ऑलमोस्ट 100% सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मौजूद होता, जिसके बाद वो जिसका अकाउंट चाहते, जिसका कोई भी फर्म चाहते, कोई भी प्लेटफॉर्म चाहते, वो डिलीट कर सकते थे। और इलॉन मस्क ये बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि मार्क ज़करबर्ग और इलॉन मस्क की आपस में बहुत ज़बरदस्त किस्म की राइवलरी है। मैं उस पर भी आने वाले वक्त में एक वीडियो बनाऊंगा, आप देखिएगा। लेकिन अब इलॉन मस्क ने इसी वजह से ट्विटर का इंतखाब किया। उन्होंने कोई भी बड़ी कंपनी के अंदर ना उसके शेयर्स खरीदे, ना उसको किया। इनफैक्ट ट्विटर खरीदने के लिए उन्होंने अपने कुछ टेस्ला और स्पेस एक्स के शेयर्स को भी बेचा, जिससे इलॉन मस्क की नेटवर्थ में कुछ कमी आई। लेकिन ट्विटर के ख़रीदने से उनको आगे चलकर कितना फ़ायदा होगा ये हम सब देखेंगे, क्योंकि जो मैंने आपको अभी बताया कि रीज़न नंबर 2 आम सार्फिन पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो हम सब पर तो देखिए भाई अच्छी सी बात है, गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है कि हम पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। और ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा गवर्नमेंट के इदारे और कुछ प्राइवेट कंपनीज़ जो कि ट्विटर के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके अपनी मार्केटिंग करती हैं और लोगों से आपस में अपने आप को कनेक्ट रखती हैं। उन लोगों पर थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, उन्हें एक माइनर सी अमाउंट पे करनी पड़ेगी ट्विटर को उनका प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने के लिए। आपको इलॉन मस्क का ये फैसला कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और हमसे अपने फीडबैक को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपसे फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे। और ये भी आपको बता दें कि इलॉन मस्क का मैं बहुत बड़ा पर्सनल फ़ैन हूँ, क्योंकि वो भाई नौजवानों से, यूथ से बहुत कनेक्टेड रहते हैं। और जो यूथ से कनेक्ट रहने वाले लोग हैं, जैसे पाकिस्तान में हमारे पास 2 ही अकरम मशहूर हैं, एक वसीम अकरम और एक जुनैद अकरम। और इंटरनेशनल लेवल पर इलॉन मस्क, आप दूसरे जितने भी बिलियनर्स को देखते हैं, चाहे वो बिल गेट्स हों, जेफ बेजोस हों, जैक मा हो या मुकेश अंबानी हो, जो भी हो, एशियन या एशिया के बाहर भी अमेरिकन्स, तो उन सब का यूथ से कोई ख़ास कनेक्शन नहीं है। लेकिन इलॉन मस्क की जब हम बात करते हैं तो वो यूथ से बड़े कनेक्टेड रहते हैं भाई, क्योंकि आप अगर उनके ट्विटर के ट्वीट्स देखें तो आपको पता चलेगा कि किस तरह वो अलग अलग मोटिवेशन के लिए यूथ से कनेक्ट रहते हैं, उनको मोटिवेट करते रहते हैं, उनके सवालात के जवाब देते हैं, कई सारे सेशंस के अंदर जाते हैं और इस तरह वो अपनी यूथ को अपने साथ कनेक्ट रखते हैं। इसी वजह से मैं भी उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और आप भी जाकर ट्विटर पर उनके अकाउंट को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और देखिए, अब तो भाई सीईओ हैं, अब तो बॉस की माननी पड़ेगी, तो इसलिए अपनी फीडबैक का ज़रूर इज़हार कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे फिर इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।